हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 6 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरी देखेंगे जिसमें थेल्स प्रमेय दे रखा है। उसके बाद इसमें बारी बारी से क्वेश्चन देखेंगे। जो न्यू व्यूवर हैं सब्सक्राइब कर लें, जिनसे कि इन्हें आगे का भी वीडियो प्राप्त होते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि थेल्स प्रमेय जो है फर्स्ट नंबर का क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो ये हम एक त्रिभुज ले लिए हैं और इसकी एक भुजा के समानांतर, तो BC हम एक भुजा है और उसके समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। तो देखिए दोनों भुजा को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा D और E खींच दिए हैं। ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, मतलब ये भुजा जो है एक रेशियो में क्या होता है, विभाजित होता है। चलिए इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा जो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है इसको हम नोट करेंगे। दिया है इसमें हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC ये दे रखा है। त्रिभुज ABC में DE BC की क्या है, पैरेलल है, अर्थात समानांतर है। देखिए समानांतर ये दे रखा था। तथा DE AB को D तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। एकदम आराम से समझना है। थेल्स थ्योरम जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आता है। क्या है, DE जो है क्रमशः AB और AC को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात विभाजित कर रहा है। सिद्ध हम लोग को क्या करना है, सिद्ध जो करना वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, देखिए दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये सिद्ध करना है। दो भुजाएं अर्थात AD और बटे DB मिलाइए, AD बटे DB क्या हो जाएगा, AE और बटे EC, AE और बटे EC ये हम लोग को सिद्ध करना है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। कुछ रचना कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो रचना को भी थोड़ा नोट कर लेंगे हम लोग, है ना। क्या क्या रचना इसमें हम लोग करेंगे। रचना क्या क्या हो जाएगा। रचना में देखिए क्या क्या हम कर लेंगे। इस पर से एक पैरेलल खींच देते हैं, और एक इस पर खींच देते हैं। तो ये इस पर हो गया लंब और ये इस पर हो गया लंब, ठीक है। और इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम N और इसका M, और ये दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये दोनों जो डायगोनल है इसको आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह से। ये मिल गए। अब रचना में हम लोग क्या क्या किए हैं उसको लिखना पड़ेगा। EN किस पर पैरेलल है, देखिए EN किस पर पैरेलल है, AB पर पैरेलल है। किस पर है, AB पर पैरेलल।
ए बी पर लंब है, क्या है, ए बी पर लंब। और उसी तरह से डी एम भी तो है, डी एम किस पर लंब हो गया, खुद आप पता लगिएगा। जब ये ए बी पर हो गया तो ये किस पर हो जाएगा, ए सी पर। किस पर होगा, ए सी पर हो जाएगा। तथा बी ई और सी डी को मिला दिया, ये भी तो रचना किए थे, को मिला दिया। वीडियो को रिमाइंड करके भी देख सकते हैं, एकदम आराम आराम से देखिए। किसको किसको, बी ई और डी यू को क्या किए हैं, मिलाए हैं। इस तरह से हम इसको मिला दिए हैं, ठीक है, ये मिल गए आपस में। अब हम लोग को प्रमाण में क्या क्या चलना पड़ेगा, जो देख लेते हैं। प्रमाण हम लोग को क्या क्या देना है, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। त्रिभुज, कुछ फिगर यहाँ देखना पड़ेगा, है ना। देखिए त्रिभुज कौन कौन सा निर्माण हो रहा है, जो देखिए ध्यान से। यहाँ एक त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, ए डी ई, ये छोटे वाले। और एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, बी डी ई। ये त्रिभुज आप अपने दिमाग में रखिएगा, और एक ये त्रिभुज आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये दोनों का हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि नीचे अभी हम लिखाएंगे इसलिए फिगर हट जाएगा। तो चलिए देखिए प्रमाण में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, जो ध्यान से देखना है। त्रिभुज ए डी ई और बटे का त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, इसका भी नीचे लिख दीजिए, का क्षेत्रफल। दोनों का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो क्या हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। तो फिगर सामने में रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फिगर बना देते हैं। देखिए फिगर से स्पष्ट पता चल रहा है हम लोग को। ए डी ई क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ए ई क्योंकि इस पर ये लंब हो गया तो ये बन गया क्या, मेरा आधार बन गया। जिस पर लंब होता है वो आधार होता है। ए ई ध्यान रखिएगा, कोई त्रिभुज में जिस पर लंब होता है वो क्या होता है, आधार होता है। और क्या हमको करना, ई एन और बटे में क्या हो जाएगा, ये ऊपर में आपका ए डी, ई एन लिए हैं तो ये जाएगा ए डी का ना बात होगा यहाँ, ए डी। नीचे वाले में 1/2, यहाँ देखिए डी ई और गुने ई एन हो गया। तब देखिए इसमें क्या क्या बचेगा मेरे पास, 1/2 कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, क्या बचेगा, ए डी बटे डी। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं समीकरण सेकेंड में, पुनः त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी डी ई में, देखिए ए डी ई जो ऊपर लिए थे वही है, ठीक है। अब सी डी ई, अब इसका बात कर रहे हैं, उस समय इसका बात किए थे, अब इसका बात कर रहे हैं। का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसमें भी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का तो हो जाएगा 1/2 आधार और गुने ऊंचाई dm। तो देखिए ए डी ई में मिला लीजिए, ए डी ई में ये भी इस पर था तो ये भी तो इस पर है, और दोनों तो त्रिभुज एक ही है। तो अब ले लिए हम लोग ए ई, क्या ले लिए, ए ई और गुने dm। और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1/2 डी ई। और ये ले रहे हैं डी ई और गुने dm।
गुने DM। तो यहाँ क्या क्या कट गया, DM कट गया, 1/2 कट गया, बचेगा AE बटे DE। यहाँ पर इक्वेशन 2 हो गया। तो ध्यान से एक बार फिर से मिला लीजिए। देखिए, एक बार हम इसके जरिए लिए तो इसे बेस माना गया, अगर यही चीज़ था, लेकिन अगर AE को हम बेस बनाए और इसको क्या बनाए, लंब बनाए, तो ये बदला। और नीचे तो एक बार इसको ले लिए BDE को, एक बार ले लिए इसको CDE को, तब ये 2 गो बन करके आया। अब चूंकि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो यहाँ कारण दीजिए क्यों आखिर दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ये भी तो सवाल हो सकता है कि आखिर बराबर है तो क्यों बराबर है। तो मिला लीजिए कि क्यों बराबर है, क्योंकि इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम कारण दे सकते हैं, क्योंकि एक ही आधार के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। ये कारण के चलते ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कौन CDE और BDE। देखिए दोनों का आधार कौन है, यहाँ पर D है, दोनों में कॉमन है। तो अब हम इसलिए यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, जब क्षेत्रफल ही बराबर है तो उसका भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AD बटे DE और बराबर AE बटे DE, ये हो गया प्रूव्ड। तो अब इससे स्पष्ट हो गया कि अब जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि जब ये त्रिभुज को एक लाइन जो है इसको जब 2 भाग में विभाजित करेगा, जब ये समानांतर खींचा जाएगा तो निश्चित हो जाएगा कि ये दोनों भुजा समान अनुपात में बटेगा। और इसी का आप देखिए विपरीत देगा कि अगर क्या दे देगा आपको कि भुजा समान अनुपात में है तो दिखाएं कि ये दोनों जो है ये क्या है, आपस में समानांतर है, पैरेलल है। अभी क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया था, देखिए क्वेश्चन का पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने से रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कि अभी ये जब ये आपस में दोनों पैरेलल खींचा जा रहा है तो ये भुजा दोनों आपस में क्या हो रहा है, समानांतर हो रहा है, जो कि अभी नीचे हम सिद्ध किए। अब जस्ट इसका अपोजिट देखेंगे, तो इससे आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ऊपर में देखते हैं, ऊपर में क्या दे रखा है आपका, यदि एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है तब BC के समानांतर है, तब ये भुजा क्या होगा, समान अनुपात में होगा। इसके पीछे दिया था समानुपात में दिया था और पैरेलल दिखाना था। अब क्या दे रखा है, बोल दिया है कि ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको आप समान अनुपात में दिखाइए। तो दिया क्या है जो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हम लोग को क्या क्या है ना, दिया है DE पैरेलल BC, ये दे रखा है। देखिए यदि एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है तो BC के समानांतर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और सिद्ध हम लोग को क्या करना है,
सिद्ध करना है AD बटे AB और AE बटे EC, ये सिद्ध करना है हम लोग को। तो चलिए थेल्स प्रमेय से जो भी हम लोग देखे थे, थेल्स प्रमेय से यदि DE पैरेलल BC तो AD बटे DB और AE बटे EC में एक जोड़ने पर क्या करने पर? एक जोड़ने पर। चलिए दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। और पीछे ऐसा काम हम लोग किए भी थे। +1 इधर भी कर दीजिए और प्लस इधर भी 1 कर दीजिए और एलसीएम फटाफट लीजिए। AD प्लस DB बटे D एलसीएम हो गया और बराबर इधर देख लेंगे हम लोग AE बटे EC और इधर ऊपर चला जाएगा ये EC, है ना। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जो देख लेते हैं। AD प्लस DB, AD प्लस DB बराबर लिख सकते हैं AB पूरे। उसी तरह से AE प्लस EC, AE प्लस EC बराबर AC हो जाएगा। चलिए तो ऊपर के जगह पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, इतने को हम लोग क्या कहते हैं AB और बटे का DB। नीचे क्या हो जाएगा आपका AC बटे EC। इस तरह यदि DE पैरेलल BC, जब इसका भुजा समानुपात हो गया तो DE पैरेलल क्या हो गया BC, तब AB बटे DB और AC बटे EC, AB बटे DB AC बटे EC, मतलब एक बार बड़ा भुजा फिर छोटा भुजा फिर इधर बड़ा भुजा और फिर छोटा भुजा। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड, है ना। तो अब क्या हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा और थेल्स प्रमेय से AD बटे DB और AE बटे EC, ये सेकेंड आपका हुआ। तो सेकेंड को फर्स्ट से भाग करने पर, क्या करने पर? भाग करने पर क्या हो जाएगा, देखिए भाग कीजिए। सेकेंड को फर्स्ट से भाग करने पर देखिए DB और DB कटेगा, बचेगा AD बटे AB। क्या बचेगा? AD बटे AB। मिला लीजिए, देखिए DB कैंसिल, ऊपर AD नीचे AB, क्योंकि पहले इसको और बाद में इसको लिखना है। और बराबर का यहाँ हो जाएगा AE बटे AC, यहाँ EC और EC कैंसिल हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूव करना था, सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थेल्स प्रमेय सेकेंड में दे रखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब ये जब इसको समान अनुपात में विभाजित करेगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, जो कि उसके जस्ट पहले का ये विपरीत है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले दिया क्या है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है DE त्रिभुज ABC की भुजाओं
ए बी तथा ए सी, ए बी तथा ए सी, देखिए ए बी तथा ए सी, ठीक है, ए बी तथा ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते, देखिए प्रतिच्छेद कर रहा, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, है ना, साफ साफ लिख दिया था प्रतिच्छेद करता। तो सिद्ध हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है जब ये डी ई पैरेलल बी सी, जब ये दोनों को समान पार्ट में विभाजित करेगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल है, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति यदि संभव हो तो माना कि डी ई नॉट इक्वल टू पैरेलल बी सी, डी जो बी सी का पैरेलल नहीं है, तब डी से बी सी का समानांतर एक रेखा डी एफ खींचा, इसके समानांतर एक रेखा एफ खींचा, बी सी के समानांतर कौन खींच दिए, डी एफ खींच दिए, जो ए सी को एफ पर क्या करता है, काटता है। तो इसलिए समान अनुपातिक थेल्स प्रमेय से, समानुपातिक थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब दो भुजा आपस में क्या हो जाएगा, समान अनुपात हो जाएगा। तो देखिए इसको ए डी बटे डी बी और ए एफ बटे एफ सी, ये समीकरण फर्स्ट मान है कि थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो इसका भुजा समान अनुपात में होगा, अर्थात ए डी बटे डी बी और ए एफ बटे एफ सी, ये थेल्स प्रमेय कहता है। किंतु दिया क्या है, ये भी ध्यान रखना है, दिया है ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये तो दे रखा है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है, क्या कर देना है हम लोग को, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ए एफ बटे एफ सी और ए ई बटे ई सी। अब सोच रहे हैं ये कहाँ से आया, देखिए कहाँ से आया है, ये एल एच एस दोनों आपस में, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों का एल एच एस बराबर है तो दोनों का आर एच एस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ से आया है। और हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ए एफ और ए ई, ए एफ और ए ई को बराबर दिखाने के लिए दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। तो चलिए एक जोड़ देते हैं, ए एफ बटे एफ सी प्लस का 1, इधर भी ए ई बटे ई सी, इधर का भी प्लस का 1। अब इसका एलसीएम अच्छे से ले लीजिए, कुछ और यहाँ पर लिखना है तो लिखिए, चूँकि ए एफ प्लस एफ सी, देखिए ए एफ प्लस एफ सी बराबर ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी। और फिर लिखिए ए ई
AE प्लस EC बराबर भी तो AC होगा, ये भी तो AC होगा, ये भी ना होगा। तो अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा AF प्लस FC बटे FC और AE प्लस EC बटे EC। तो AF FC कितना है, बराबर AC और बटे FC। नीचे AE EC कितना है, ये भी AC है और बटे EC है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं FC बराबर का EC। इसलिए F और देख लीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर, FC EC FC EC दोनों बराबर है। ये लाइन और ये लाइन जब दोनों बराबर है तो एकदम निश्चित है कि E और F दोनों एक ही बिंदु है, तब ही ये बराबर हो सकता है। एकदम साफ साफ देखिए, यहाँ निष्कर्ष निकल करके आ रहा है। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि FC और EC बराबर है। FC EC ये दोनों लाइन जब आपस में बराबर, ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 इकाई मान लीजिए, ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 इकाई मान लीजिए, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो अर्थात E और F दोनों एक ही बिंदु है। तो F और E क्या हो जाएगा, एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु होगा। तो किंतु DF पैरेलल BC, हम ही ना माने थे, DF पैरेलल BC। जब ये पैरेलल हो सकता है, ध्यान दीजिए, DF पैरेलल BC जब हो सकता है, ये दोनों बिंदु बराबर है, तो DE पैरेलल BC भी तो हो सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, DE पैरेलल BC। यही प्रूव्ड हम लोग को करना था। चलिए इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सलूशन देखेंगे, एक्सरसाइज 6.2 KC सिन्हा का। न्यू व्यूवर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें, जिनसे उन्हें लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।